सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सेनापति में हम ऋतु वर्णन के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर हमारे शेष रह गए थे और वही हम कर रहे थे। तो चलिए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम इसका वर्णन भी कर लेते हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में प्रश्न 10 का उत्तर लिखा था। निबंधात्मक प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है इस आंसर में, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अगला प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न आप स्वयं लिख लेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट उत्तर लिख रही हूँ। शीत ऋतु ने सेनापति के तरह या सेनापति के रूप में जगत पर चढ़ाई कर दी है। चढ़ाई करना मतलब आक्रमण करना, हमला करना, ठीक है। जगत का अर्थ है संसार, आप सब जानते हैं। तो शीत ऋतु ने सेनापति के रूप में जगत पर चढ़ाई कर दी है। इसके प्रभाव से अग्नि निर्बल हो गई है। और सूर्य भी ठंडा हो गया है। अर्थात बहुत ठंड पड़ रही है। अत्यधिक ठंड के कारण वायु भी तन पर विषैले तीरों के समान लग रही है। ठंड से बचने के लिए
गर्मी भी मानो घरों में जाकर छुप गई है, घरों में जाकर छिप गई है। लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं। आग के धुएं से उनकी आँखों में पानी बह रहा है। लोगों ने आग को अपने हृदय से लगा लिया है। अर्थात भयंकर ठंड में से अग्नि का ताप ही लोगों को बचा रहा, अग्नि का ताप ही उन्हें सुख दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। शीत ऋतु का वर्णन है, 2-4 लाइन और है जो हम लिख लेते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए कि शीत ऋतु ने सेनापति के रूप में जगत पर चढ़ाई कर दी है। इसके प्रभाव से अग्नि निर्बल हो गई है और सूर्य भी ठंडा हो गया है, अर्थात बहुत ठंड पड़ रही है। अत्यधिक ठंड के कारण वायु भी तन पर विषैले तीरों के समान लग रही है। ठंड से बचने के लिए गर्मी भी मानो घरों में जाकर छिप गई है। लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं। आग के धुएं से उनकी आँखों में पानी बह रहा है। लोगों ने आग को अपने हृदय से लगा लिया है, अर्थात
भयंकर ठंड से अग्नि का ताप ही उन्हें सुख दे रहा है, मतलब अग्नि से तप कर ही वे अपने आप को इस ठंड से बचा पा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा सा और है जो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। लोग अलाव जलाकर तप रहे हैं, तो लगता है मानो वे तो लग रहा है मानो उन्होंने भीषण ठंड से अग्नि को भयभीत जानकर अपने हाथों को लोग अलाव जलाकर तप रहे हैं, तो लगता है मानो उन्होंने भीषण ठंड से अग्नि को भयभीत जानकर अपने हाथों को फैलाकर उसे अपनी छातियों से लगाकर छिपा लिया है। ये उत्तर पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ तक। फिर देखिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। वसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। वैसे तो ये उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। वसंत ऋतु का कवि ने जो वर्णन किया है, आपको उसी के बारे में एक नोट लिखना है छोटा सा, तो इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। तो देखिए प्रस्तुत पद के आधार पर ही हमें वसंत ऋतु का वर्णन करना है। ठीक है, तो हम उसी के आधार पर करते हैं। प्रश्न संख्या 12। वसंत का वैभव पूरे समाज को सुशोभित कर रहा है। वन उपवन में रंग बिरंगे फूलों
व कलियों से वृक्ष और लताएं वृक्ष और लताएं लद गई हैं या वृक्ष और लताएं सुशोभित हो रही हैं। यही वसंत रूपी सेनापति की कौन सी सेना? चतुरंगिणी सेना। ठीक है, सेना है। कोयल बंदीजन के रूप में बंदीजन के रूप में उसका पदगान कर रहे हैं। भौरे भी स्वागत गान कर रहे हैं। वातावरण में फूलों की सुगंध फैल गई है। सरसों के पीले फूलों की खुशबू तो इसमें सोने में सुगंध जैसी है। इस प्रकार वसंत का यह समाज सुख के
समस्त उपादानों और साज सज्जा से युक्त है। तो ये है प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। क्या है देखिए, वसंत का वैभव पूरे समाज को सुशोभित कर रहा है। वन उपवन में रंग बिरंगे फूलों व कलियों से वृक्ष और लताएं सुशोभित हो रही हैं। यही वसंत रूपी सेनापति की चतुरंगिणी सेना है। कोयल वंदीजन के रूप में उसका पद गान कर रहे हैं। उसका मतलब वसंत रूपी सेनापति का, ठीक है। भौरे भी स्वागत गान कर रहे हैं। वातावरण में फूलों की सुगंध फैल गई है। सरसों के पीले फूलों की खुशबू इसमें सोने में सुगंध जैसी है। इस प्रकार वसंत का यह समाज सुख के समस्त उपादानों और साज सज्जा से युक्त है, ठीक है। तो ये है आपके वसंत ऋतु के सौंदर्य पर एक टिप्पणी, और बहुत ही सरल है सारे प्रश्नोत्तर। और रही बात इसके व्याख्या की, तो जो क्वेश्चन आंसर आपको कराए गए हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 11 है, चाहे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो उन्हीं के अंतर्गत इन्हीं उत्तर में लगभग मिलती जुलती इनकी व्याख्या है। तो इसलिए ये व्याख्याएं आप स्वयं करेंगे, ठीक है। वैसे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है पूरे पाठ को, सभी पदों को। तो अब मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप व्याख्या स्वयं कर सकते हैं अपने शब्दों में। विस्तार से ही इन पदों का भाव लिखना है आपको उसमें, ठीक है। तो ये आपका पाठ आज पूरा होता है प्रश्नोत्तर सहित। तो जितने भी प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं मैंने ब्लैक बोर्ड पर साथ के साथ इसीलिए करवाए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो जितने प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं आप अपनी नोटबुक में इनको पूरा कर लें, समय पर कर लें, और साथ ही साथ इनको याद भी करते रहें। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।